थोड़ी देर में आया। बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने देता हूँ मैं। हाँ यार, बेसिक मैथमेटिक्स आज 4 घंटे पूरे कर लेता हूँ, फिर क्या होगा कि हाँ पिछले टर्म में 1 हफ्ता की फिर मैं चलता रहेगा मेरा ये स्मॉल कंसेप्ट एप्लीकेशन जिस टाइम मिलेगा। वेरी नंबर सिस्टम था और नंबर इंटीजर और इसे मैंने अचीव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी रेशियो वगैरह पढ़ाएंगे। लोगरिथम ऑफ नंबर यहाँ से स्टार्ट है। What is 647 jump it? The single correct answer is आपकी बता कैसे 22 27 तो मैं ये करना चाहिए। नहीं
स्टोरी लिख लेता हूँ, इतनी देर आज पूरा लिख लेता हूँ, फिर इसके टाइम मैं कैंसिल रिवाइज करूँगा। उसके बाद ही मैं वो करूँगा। पता नहीं था बेसिक मैथ में भी नींद आएगी। रिवाइज करते हैं, मौका पर थोड़ा पॉज जाता हूँ। बेसिक मैथ सिलेक्ट करके लेता हूँ। और बहुत करना होगा, तो दवा से 3-4 घंटे रैंडम ओड आया तो करूँगा, इवन आया तो सही, ये आया तो करूँगा, वो आया तो नहीं करूँगा। सॉरी, ये आया तो बेसिक मैथ करूँगा, ये नहीं आया तो बेसिक मैथ करूँगा। मैं नहीं मानता वो करूँ करूँगा, अपनी सोचती है भाई। देखता हूं बस अभी 1 मिनट में, है ना। करें बस इस पे पूरी, मैंने आपको इस समय इसलिए दे दिया था कि आप एक बार देख लें कितना तरीके से मैं सोच सकता हूं। ठीक है, अब आपके आंसर जो भी है, एक तो देखो 0 तो सूट कर ही रहा है, तीनों की वैल्यू 0 रख के देख लो, देख के पता चलता है। XYZ तीनों की वैल्यू 0 रख दो, देखते पता चलता है ना, सबको सूट कर जाएगा वो तो।
लेकिन हमारा पूरा तरीका ये होगा कि हम कोशिश करेंगे इसका कोई नया मेथड निकल जाए, ऐसा कोई मेथड निकल जाए जिसमें हम तैयार हो जाए। ठीक है साहब? हाँ, अब ये जो इक्वेशन है इसमें आपने खास बात देखी, ये पिछली इक्वेशन से कहां फर्क डालती है? एक तो जेड का फर्क है, जेड के सिवा एक और जगह पे भी फर्क है अगर आपकी नजर पड़ रही हो तो, यहां सबके 0 है। अदरवाइज क्या था? अदरवाइज सबके इधर की तरफ कांस्टेंट था। समझ रहे हैं ना? ये इस तरह की इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। अभी आपको नहीं सुनने में आया, सिर्फ नाम बोल रहा हूं, होमोजीनियस इक्वेशन है। फिलहाल करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, है ना, पहली 2 इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू तीसरे में पुट करते हैं हम। ठीक है? इसका डायरेक्ट मेथड अब आप 12th में सीखेंगे, जब आप पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे डिटरमिनेंट करके। ठीक है? फिलहाल अपने को उतनी दूर तक नहीं जाना, हमारे को हमारी जो 10th की हैसियत है इसी के अंदर रख के बहुत आसानी से खेला जा सकता है। करना क्या है? ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको सीधा एक तरीका सिखाता हूं, वो सीखने की कोशिश करना। ठीक है? कोफिशिएंट में पहले x की बात चलती है, याद है? पहली 2 इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट 2 मैंने इसका नाम रख दिया 1, इसका नाम रख दिया 2। ठीक है? तो सॉल्विंग फॉर 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूं। आप आराम से कॉपी कर लें, पहले समझ लें। ठीक है? क्या करना है? याद है मैं आपके सामने अगर x की बात करता, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, पहले x की अगर मैं बात करता तो x को छुपाता कि नहीं छुपाता? x के टाइम पे x को छुपा लेता और फिर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता या इनका डिटरमिनेंट को सॉल्व करता, है ना? तो शुरुआत में किससे करता? x के टाइम पे y से। x को तो मैं छुपा चुका होता ना। तो हर बार ऐसे क्वेश्चंस में छोटे रास्ते से लेके जा रहा हूं, सॉल्व करते टाइम पे हमेशा y से शुरुआत करो। कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूं। देखो, लिख लिया -2, उसके नीचे वाले का -1, पहले 2 पे ही बोलना। अगले z के कोफिशिएंट बोलो 3 -1, राइट है? अब x के बोलो, क्योंकि ये 2 तो खत्म हो गए। x के बोलो 1 1, राइट है? और फिर वापस से पहले को दोबारा से कवर कर दो, -2 -1, राइट है? पहली बात वापस बोल रहा हूं, x को छुपा लिया, पहले इन 2 के कॉपी करे, फिर इन 2 की कॉपी करे, फिर x के कॉपी करे, और फिर जो पहला था उसी से वापस उसको कवर कर दिया, ताकि फर्स्ट और लास्ट सेम हो जाए। हो गया? अब होने के बाद में वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप बोलते जाना। बताओ कितना है? पहले 2 का आंसर बोलो। 2 -3 +3, 2 -3 दैट इज +3, दैट इज 5। तो x अपॉन 5, राइट है? डायरेक्ट y, नॉट -y, डायरेक्ट y की वैल्यू बोलो। देखो ये माइनस ये दोनों की मल्टीप्लाई 3 -3 दैट इज 4, तो y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू में z डिवाइड बाई, अब बताओ z डिवाइड बाई कितना? ये -1 मल्टी -2, तो दैट इज +2, तो 2 -1 1, तो z डिवाइड बाई 1, राइट है? और जब भी एक और चीज, ये आने वाले टाइम में बताऊंगा, लेकिन अभी आपसे बातचीत चल रही है तो क्योंकि क्वेश्चन की जरूरत है इसलिए बता रहा हूं। अगर कभी भी 1 से ज्यादा बार बराबर आ जाए, 1 से ज्यादा बार इक्वल का साइन आ जाए, तो हमेशा के मेथड लगाते हैं, इक्वल टू के लिख दिया करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी बनी? 5k, y की वैल्यू कितनी बनी? 4k, z की वैल्यू कितनी बनी? 3k। तो कहने का मतलब ये कि पुटिंग, ठीक है ना, पुटिंग x इज इक्वल टू कितना? 5 की वैल्यू कितनी बनी? 4k, z की वैल्यू कितनी बनी? 3k। तो कहने का मतलब ये कि पुटिंग, ठीक है ना, पुटिंग x इज इक्वल टू कितना? 5k, y इज इक्वल टू कितना? 4k, एंड z इज इक्वल टू कितना? k, ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड। और अगर मैंने थर्ड में रख दी तो आप सोच के जवाब देंगे जरा, मैंने अगर ये वाली वैल्यू उठा करके अगर मैंने इसमें रखी
तो यहां पे कितना हो गया 2x, x की जगह कितना 5k माइनस 3 इंटू में रखी तो यहां पे कितना हो गया 2x, x की जगह कितना 5k माइनस 3 इंटू 4k प्लस, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, 2 इंटू कितना k इजिकल टू 0। तो इसका मतलब k इजिकल टू, ये कैसे कर लिया? अरे जरूरत ही नहीं ना कुछ सोचने की, उधर की तरफ कुछ हो तो k की वैल्यू निकलेगी ना, ये घटाने पिटाने का तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग आएगी और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, तो k इजिकल टू 0 और k इजिकल टू 0 होते ही x इजिकल टू 0, z इजिकल टू 0। कहानी पकड़ में आई? क्यों 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 क्यों? क्योंकि सारी k की वैल्यू 0 आ रही है। बताओ कुछ चल रहा है तो दिमाग में? हाँ 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 बैठो बैठो बैठो। अच्छा अब जरा देखो, जरा दिमाग लगाते हैं। जो तुम्हारी वाली बात है वो अच्छी लगी मेरे को। कॉमन नहीं लेकर के आप अपनी तरफ से कॉमन भी लेके देख लेना। 10k में से 12k गया, माइनस 2k और प्लस 2k 0। ओ 0 इंटू k इक्वल टू 0, तो k की क्या वैल्यू लूं? सुनने में नहीं आया आपको? पता चला क्या क्वेश्चन पूछा इसने? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ डाला। अब आपको समझ में आया कितने सॉल्यूशन आएंगे अब इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। जैसे k की वैल्यू अगर कल को मैंने कितनी ले डाली, 1 ले ली, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 नहीं आया। कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग मोड ये है कि आप एक्स वाई जेड की जगह वट एवर यू पुट, कुछ भी पुट कर लो, ठीक है, सारे आंसर सेट बैठेंगे। 0 तो बैठता ही है, 0 तो बाई चांस बैठ गया था। लेकिन अगर बाई द वे मैं आपको दिखाऊं k इजिकल टू 1 लेता हूं, k इजिकल टू 1 लेने पर क्या होगा? x की वैल्यू कितनी लगेगी भाई? x इजिकल टू 5, y इजिकल टू कितनी लगेगी भाई? 4 और z इजिकल टू कितना लगेगा? 1। अब इसको उठा करके किसी भी इक्वेशन में रखो, देखो तीनों इक्वेशनों का आंसर 0 आएगा। नहीं आया? सबसे इंटरेस्टिंग मोड ये था। अगर आप जल्दबाजी में 0 को ना देखें ना और बहुत धीरे धीरे चलें, तब आपको समझ में आएगा ये तो चमत्कार हो गया। और कमाल की बात बताता हूं, कई लोग क्या करते हैं पता है आपको? कई लोग ये भी नहीं करते। मैं बताता हूं क्या होता है उनसे गलती। ये दूसरी ऐसी चीज है जो इस क्वेश्चन का गिफ्ट है। नॉर्मली लोग क्या करते, ये सब ऐड करते और फाइनली बन जाता 0 इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में? देखो ऐड करते हैं ना, आप बताओ कितना? 10k प्लस 2k 12k माइनस 12k, तो आप लिखते 12k माइनस 12k इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 इक्वल टू 0 एंड दे बिकम हैप्पी। 0 इक्वल टू 0 हैंस प्रूव्ड। अरे हैंस प्रूव नहीं करना था, आंसर निकाल के लाना था। 0 इक्वल टू 0 से तेरे को क्या खुशी मिल रही है भाई? प्रूव थोड़ी ना करवाना था। मुझे तो k की वैल्यू दे। तो क्या होता है, केक उड़ा दिया, वो यहां केक कट गया सर, के तो कैंसिल हो गया, कहां से दूं? ये जो समझा रहा था वो क्या था मैं बताऊं? इसने थोड़ा सा बियॉन्ड जाके बात करी थी। इसने कहा के कॉमन ले लिया सर मैंने। नहीं आया समझ में? के कॉमन ले लिया, अंदर 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो दैट इज 0 k इक्वल टू 0। हेंस आई कैन से k कैन टेक एनी वैल्यू। आई बात? नहीं आई? तो कितने लोगों को ये समझ में आया कि वो 3 वाली इक्वेशन के बारे में कुछ ये सीखे? कई लोगों ने अच्छा 3 के सामने इक्वल टू के लगाते हैं ये सीखा। कई लोगों ने ये सीखा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आने के बाद में अगर कभी 0 0 बन रहा हो तो के को नहीं मारना अपने को अपने हाथों से, उसको बना के रखना है। तीसरी चीज सीखी है ना? काफी है, एक क्वेश्चन एक चीज देते बहुत बड़ी बात है। हो जाए ठीक है, तो लिख लीजिएगा यहां पे जरूर लिख लेना k बिलोंग्स टू R।
ये क्या लिख दिया, माने के कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ठीक है, के कोई सी भी रियल वैल्यू ले सकता है, ठीक है, ये सब हटा देता हूं, ठीक है, फॉर के इक्वल टू 0 दिस, फॉर के इक्वल टू 1 दिस, ठीक है, बहुत ही काम का क्वेश्चन था। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो बता दो, आ गया समझ में? अच्छा अपना तो बताया था, हाँ भाई किसी को, किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हाँ हाँ साहब, नेक्स्ट ले लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूड सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूड सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, लिख लीजिएगा पहले छोटा मोटा, पहले आप टाइटल डाल लें, लिख लें, ठीक है, कंटिन्यूड सम लिख लीजिएगा, कंटिन्यूड सम इज रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूड सम लिख लीजिएगा, कंटिन्यूड सम इज रिप्रेजेंटेड बाय नाम पता है इसको क्या कहते हैं, सिग्मा, ठीक है भाई, कंटिन्यूड सम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ब्रैकेट में लिख दिया सिग्मा, एंड कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, जिसे आप पाई कहते हैं, लेकिन दिस इज प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट ही बोलते हैं, ठीक है, पहली चीज जो फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, अब ये जो मैंने अजीब सी बातें बोल दी, कंटिन्यूड सम वगैरह, उसका मतलब भी बता देता हूं थोड़ा और क्लियर वे में, ठीक है। देखिए साहब, ऐसा है, ये सिग्मा का निशान है, ठीक है, ये साइन है, और उसके पास में अगर लिखा है ए के, ये जो के लिखा है ये थोड़ा सा लोअर केस में है, लोअर केस अपर केस समझते हैं ना आप लोग, थोड़ा सा लोअर केस में है, ए के लिखा है, ठीक है, जिसमें ये जो के है ना, दैट इज वेरिएबल, इसकी वैल्यू यहां कहीं लिखी होगी 1 से लेकर के n तक। अगर सपोज कीजिए ये इस तरह से लिखा जाता है ना, हम लोग जब भी कुछ नया सीखते हैं तो थोड़ी घबराहट हो जाती है कई बार, तो प्लीज है ना, इजी रहना इसमें, ये चीज आनी चाहिए आपको। अगर ए के लिखा है और के की वैल्यू 1 से लेकर n तक चलती है ना, तो आप, इसका मतलब होता है समेशन, का मतलब होता है सम, ये सिग्मा का साइन है ना, इसका मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब होता है बीच में प्लस का साइन आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, और अब के की वैल्यू एक एक करके बढ़ाओगे 1 से लेके कहां तक, n तक, तो आप पहले लिखोगे a1, फिर प्लस क्योंकि समेशन है, फिर लिखोगे a2, फिर लिखोगे a3 एंड सो ऑन, कब तक, an तक, ठीक है। वेयर एज अगर यही चीज मैं आपको प्रोडक्ट में दिखा रहा होता, ये मैंने आपको किस में दिखा दिया, सम में, अगर मैं आपको यही चीज अगर प्रोडक्ट में दिखा रहा होता तो इट शुड बी रिटन लाइक दिस, जिसमें ये बिल्कुल पाई नहीं होता, पाई जैसा नहीं होता, ये हल्का सा ऐसा होता है, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा अलग डिफरेंस होता है, ठीक है। ये k इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 से लेकर के सपोज n तक, और यही चीज लिखी होती ए के, राइट है, तो हम लोग क्या करते, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक चलाते और ऐसे लिखते a1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, a2 मल्टीप्लाइड बाई a3 एंड डैट डैश, ऑल दिस इज मल्टीप्लाइड बाई an। तो पहली चीज, फिर दूसरी चीज। अब आइए पॉइंट नंबर 3 पे, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, ठीक है।
जिसमें पहली प्रॉपर्टी पे हम लोग चर्चा करते हैं। लिख लीजिएगा छोटा सा बस एक टाइटल और प्रॉपर्टीज। क्या आप लोगों ने पहले पढ़ा है? पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं? अच्छा, हाँ भाई। और प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी पे आपकी सबसे पहले नजर डलवा देता हूं, क्योंकि ये तो बहुत ही जरूरी है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, कि अगर कल को समेशन में, ठीक है ना, a = 1 से लेकर के n तक लेके जाए, ठीक है ना, और सिर्फ a लिखा हो, तब भी आपको आना चाहिए। यहां तो आपने k की वैल्यू एक एक करके 1 2 3 4 लगाते चले गए और बीच में प्लस 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 लगा दिया, क्योंकि सिग्मा आपको पता था। लेकिन अब की बार k कहीं है ही नहीं, तो नाउ व्हाट टू डू? k कहीं है ही नहीं, इसमें अंदर कहीं k नहीं है, बाहर ही है k। इसका मतलब आपको n बार प्लस 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 लगाना है, लेकिन जिन चीजों के बीच में प्लस लगाना है वो a1 a2 a3 नहीं है, वो हर बार क्या है? a। इट मीन्स a प्लस a कितनी बार? n टाइम्स। और n टाइम्स अगर मैं a जोड़ूंगा तो दैट विल बी na। अगर मैं 2 बार जोड़ूंगा तो 2a, 2 बार a जोड़ूंगा तो 2a, 3 बार a जोड़ूंगा तो 3a, 4 बार a जोड़ूंगा तो 4a, तो n बार अगर a जोड़ूंगा तो दैट इज na। वेरी सिंपल, ठीक है। आइए साहब पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट, हाँ भाई पॉइंट नंबर, हाँ भाई पॉइंट नंबर सेकंड लिखिएगा। ये लिखने का पॉइंट है, समझा मैं बाद में दूंगा, ठीक है। लैंग्वेज बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, लिख लीजिएगा। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स एडिशन एंड डिफरेंसेस। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स एडिशन एंड डिफरेंसेस, एडिशन एंड डिफरेंसेस, है ना। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है वो बता देता हूं। अरे कुछ नहीं है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ये आप पहली बार अपने से कई लोग पढ़ रहे होते इसलिए इतना, बाकी मतलब इसका कोई माहौल ही नहीं है, बकवास है एक नंबर की। जैसे प्लस लिखा है ना, ए के प्लस बी के लिख दिया किसी ने, अपने को क्या लिख दिया? ए के प्लस बी के दे दिया, और यहां पे किसी ने दे दिया के की वैल्यू 1 से लेकर n तक है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है साहब। इसका मतलब है कि आपको k की वैल्यू एक एक करके चढ़ाती जाना है। पहले k की वैल्यू कितनी चढ़ेगी? 1, तो आप यहां लिखोगे a1 प्लस b1, फिर अगली बार कितना लिखोगे? फिर अगली बार a3 प्लस b3, और ये कब तक होता रहेगा साहब? an प्लस bn तक, ठीक है ना। अब सुना आपके, ये an प्लस bn, सर ये तो मेरे को भी आता था। हाँ आता था ना, तो कोई बुरा तो नहीं ना है, लेकिन मैं अब ऐसा कर सकता हूं, इसके अगली लाइन में मैं कहता हूं कि नहीं साहब बगावत होगी, साहब बगावत, ये जो लिखा था इन लोगों में बगावत होगी कि हम लोगों को ए को बी के साथ बैठना ही नहीं है, सारे ए वाले एक साथ इकट्ठे हो गए। समझ में आया आपको? सारे ए वाले इकट्ठे हो गए, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 एक तरफ आ गया, और b1 b2 b3 एक तरफ आ गया। आई बात समझ में? फाइनली इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्लस बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो इसे कहते हैं कि प्लस ने क्या किया, इस प्लस ने इस सिग्मा को 2 हिस्सों बांट दिया, एक खुद रख लिया, ए के पास रखवा दिया और एक बी के पास। देखो हम यहां पहुंचा दिए, सिग्मा बट गया, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स, सिग्मा बट गया दोनों में, इसने भी रख लिया और उसने भी रख लिया, बीच में माइनस होता तो भी होता था, आया सिग्मा बटा है, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट, प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वही प्रॉपर्टी अगली लिखवाऊंगा। हाँ साहब, सिग्मा डजंट, अगर ये लिख लिया हो तो
सिग्मा डजंट डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट और डिविजिबिलिटी। हाँ भाई, अब कितने लोग ये अपने आप समझ जाएंगे कि कहानी क्या है? समझ जाएंगे कहानी क्या है? बताएं। अगर बाय द वे कहानी अगर आपसे पूछी है कि ये कहानी क्या है, तो क्या आप ये वाली बात समझ सकते हैं कि अगर बाय द वे समेशन में ए के मल्टीप्लाइड बाय बी के लिखा हो और के की वैल्यू अगर 1 से लेकर के n तक हो, तो पहली बात कितने लोग ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 एंड डेड डैश कब तक? an bn तक। क्या मैं अब की बार बगावत करा सकता हूं सारे a1 एक साथ आ जाओ? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि a1 सिर्फ इसी में है, उसमें है ही नहीं। आई बात समझ में? और अगर मैं a1 एक तरफ, b1 एक तरफ, a1 a2 a3 a4 एक तरफ और b1 b2 b3 b4 एक तरफ कर सकता, तो मैं लिख पाता क्या कि समेशन के अंदर मैंने इसको कर डाला a के मल्टीप्लाइड बाई समेशन में कर डाला b के, जहां पे k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक थी। ऐसा लिख सकता था। अगर सारे a और सारे b अलग अलग हो जाते तो लिख डालता, लेकिन नहीं लिख सकता ना अभी तो इसलिए मना कराया। और यही चीज मैंने वहां पे भी लिखवाई है, सिग्मा डजंट डिस्ट्रीब्यूट ठीक है द प्रोडक्ट एंड डिवीजन। इसका मतलब भी समझे आप? इसका मतलब अब आप में से कितने लोग ये समझ गए कि अब सर ये तो आने दो, अब मैं कर सकता हूं ए के अपॉन बी के इक्वल टू 1 से लेकर के n तक अगर मैं आपसे लिखवाऊं तो लिख लोगे? कम से कम इतना तो लिख डालोगे। इसका मतलब क्या है ना? बस ये कर लो फटाफट से, अगले बात हो। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी साहब, लिख लिया? अगले बात जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ये लिख लिया ना भाई ये वाला? हाँ भाई, तो कितने लोग बताते हैं कि ये जो भी लिखा है आप लोगों ने, मैं भी मिला लूं आप लोगों से, इसका मतलब क्या क्या है? प्लस a2 अपॉन और कब तक? an अपॉन bn। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं समेशन में a के अपॉन में समेशन में b के? अरे अलग अलग ऐसे लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता ना। अच्छा, कितने लोग मेरे को बताते हैं कि कल को मेरे को अगर ये लिखना होता तो इसका मतलब क्या होता? अभी तो आप कह रहे हो नहीं लिख सकता, लेकिन आप मेरे को ये तो बता दो कि अगर मैंने ये लिखा होता समेशन में a के अपॉन में समेशन में b के लिखा होता, तो कितने जने समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता? पहली बार तो एक सेकंड, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं वो बता देना। लंबी ऐसी लंबी डंडी रखूं या ऐसे लंबी सी डंडी, है ना? अच्छा, ऊपर क्या लिखूं? a1 प्लस से कहां तक? और नीचे क्या लिखता? से लेके कहां तक? क्या खूबसूरत बात कह दी आपने। और ये जो लिखा है ये और ये एक ही बात नहीं है, ये कतई एक बात नहीं है। दो सबके बीच में प्लस है, सबकी इंडिविजुअल अलग अलग डिविजिबिलिटी का साइन था, या सिंगल डिविजिबिलिटी साइन है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एक्चुअल में आपसे क्या कहना चाह रहा था। कितने लोगों को ये पता कि ये इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता कितने ब्रैकेट बोलो आप तो? 2 बड़े या छोटे? 2 बड़े ब्रैकेट ले लिए साहब। ले लूं बीच में क्या रखूं? प्लस या मल्टीप्लाई? इसको देख के बताएं, प्लस या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लिकेशन। इस ब्रैकेट में क्या लिखूं? a1 प्लस a2 प्लस कहां तक? an तक। और यहां
B2 से लेके कहां तक, Bn तक। और ये जो लिखा है, ये जो दो ब्रैकेट लिखे हैं, ये ब्रैकेट नहीं है, कतई नहीं है साहब। किसी दिन आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो A1 B1 तो मिलेगा, लेकिन साथ में तो फ्री मिलेंगे ना, A1 B2 A3 B3, जिसके बारे में वो बात नहीं कर रहा। इसका मतलब ये इक्वल। उम्मीद है आप समेशन के बारे में अपन हल्का सा सीखे, ठीक है। अच्छा साहब, कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ना, हम लोगों की इस पे बात हो ही चुकी थी। पहली चीज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट का साइन, राइट है भाई। अच्छा, सेकेंड थिंग हम लोगों को अब ये तो आइडिया हो ही जाएगा कि k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक अगर a लिखा है, उर्फ इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A3 एंड डेट डैश, दे ऑल आर मल्टीप्लाइड an अप टू an। क्या आप ये वाली बात समझ गए? अच्छा, अब आप ये वाली बात भी समझाएं मेरे को कि अगर सिर्फ प्रोडक्ट लिखा है, k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक लिखा है और सिर्फ a लिखा है, कितने लोग समझते हैं? a कितनी बार? n टाइम्स। लिख दो भाई, a इंटू a इंटू है ना, मल्टीप्लाइड बाई a n टाइम्स, है ना भाई। इसका मतलब a टू द पावर, राइट है। कितने लोग अब ये समझ गए कि ये जो भी बकवास हम कर रहे हैं कि इतना जो A और B के नाम पे लिखा जाता है, ये तो मुझे याद ही रखना है, साथ में इसकी एप्लीकेशंस भी मुझे आनी चाहिए कि किसी भी मूवमेंट पे अगर किसी ने मेरे को लिख के दे दिया कि 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 4 तक, तो हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि ये एक्चुअल में आपसे कहना चाहता है कि आपको लिखना चाहिए 2 प्लस 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4, क्या ये समझ गए? हाँ या ना? A और B एक बार आते हैं आपकी जिंदगी में, उसके बाद वो हट जाते हैं, हर बार उनकी जगह कोफिशिएंट लग के खेला जाता है, राइट है। और ये बहुत छोटी बात है, मैंने आपको बताया था ना, 8 क्लास के स्टूडेंट को 1 महीने की नरिशिंग जो है ना, वो IIT के इक्विवेलेंट खड़ा कर देती है, अगर आप ढंग से आप पढ़े हो तो आपके 2 साल हैं। आप ये बात सोचो ही मत कि मेरा क्या होना है, आप ये सोचो मेरे को कहां पहुंचना है। बस याद रखना, बहुत हर्डल्स आएंगी, बहुत डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है। कोटा आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन श्योर है कोटा से रैंक्स आती हैं, इसका मतलब कोटा में है कुछ, बेवकूफ नहीं है। हाँ, बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं है, वो आप ही बन जाओ तो अलग बात है, बाद में आप किसके मत। अगर कल को मैंने लिखा होता चलो स्मार्टली एक्ट करते हैं, पहले तो k इक्वल टू 1 रखना सिखाओ। k इक्वल टू 1 रखना आ गया, k इक्वल टू 1 रखते क्या आएगा, पहला ब्रैकेट में बोला आप तो 2 प्लस 3, फिर प्रोडक्ट क्या सिखाता है, इनटू, फिर नेक्स्ट इज 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, फिर नेक्स्ट इज प्रोडक्ट है ना, फिर k की अगली वैल्यू चढ़ेगी 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4। क्या बात समझ में आई आपको? हाँ या ना? कितने लोगों को यह समझ में आया कि इसका मतलब मैं 2 2 2 2 अलग कर सकता हूं क्या? सोच के बोला, क्या मैं, मतलब कहने का मतलब समझो, क्या मैं इसे ऐसा लिखता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 अलग, मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाइड नहीं तो प्लस लिख लेते हैं, 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 4, ऐसा लिखता हूं क्या मैं? क्या ये और ये इक्वल है क्या? कभी नहीं है। जिस दिन आप इसकी मल्टीप्लाई से करोगे ना, तो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई नथिंग मल्टीप्लाइड बाई ये पूरी पार्टी मिलेगी। आया? ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है ये सब आता ही है ना, कोई मुश्किल काम नहीं ना, छोड़ा जाए।
उम्मीद है आप नो सिस्टम नहीं पकड़ेंगे इसे।